प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं वही एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। आप अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़िए उसमें क्या है। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 गिवन D इजकल टू 7। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच D इजकल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। प्रश्न में दिया क्या है, फाइंड क्या करना है, पहले ये क्लियर करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, ठीक, ये फाइंड करना है। Of an AP in which D is equal to 7, given है D is equal to 7 and A 22nd, यानी कि 22वां पद 22nd term is also given 149। ओके, तो आइए करते हैं। सिंपल सवाल है, सीधा सा सवाल है। अब देखें, यहाँ D दिया है, A22 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि A22 से ही हमको D की वैल्यू रखने पर A मिल जाएगा, राइट ना। तो सॉल्व जब करेंगे यहाँ तो लिखेंगे सॉल्व में सिंस A22 इज इक्वल टू 149, तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो मेरे भाई D की वैल्यू गिवन है, तो A प्लस 21 इंटू D7 इजकल टू 149। तो A प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 इजकल टू 149। देन A इजकल टू 7 दूनी 9, 2 आ गया, A2 आ गया। कैसे? 149 माइनस 147 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, राइट। A2 आ गया, D7 दिया है। अब S22 यानी कि यहाँ N22 है, सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। नाउ सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू, हम आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, A प्लस L। 22 लास्ट टर्म है 149 और यस 22 पूछा ही है, तो आप इस फॉर्म को, इस फार्मूले को A प्लस L लिख सकते हैं डायरेक्ट। A प्लस L या कि A प्लस AN, ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो SN S22 इजकल टू N22 अपॉन 2 इंटू A क्या आया भाई, A आया 2 प्लस 149। 149 क्या है, लास्ट टर्म है A22, चूंकि S22 पूछ रहा है इसलिए A22 लास्ट टर्म है, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। 60 में आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 11 आया मेरे भाई। तो S22 इजकल टू 11 इंटू 9 2 11 151, ठीक है। तो S22 इजकल टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56, 11 1 जा 11 और 5 16, तो 1661। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 7, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 7 के बाद 8, उसमें क्या है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। क्या 51th
टर्म का सम फाइंड करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया है। तो क्वेश्चन 8 गिवन में क्या है, सेकेंड टर्म a2 इजकल टू 14 एंड a3 इजकल टू 18 मेरे भाई दिया है। और फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है अपन को S51, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा व्यवधान हुआ। तो A2 दिया है 14, A3 दिया है 18, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रख रहे हैं, फाइंड S51। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे, अभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। A2 14, A3 18, A3 माइनस A2 अगर हम कर दें तो D आ जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, सिंस A3 माइनस A2 इजकल टू D, हमको D की जरूरत है मेरे भाई। तो A3 क्या है 18, A2 क्या है 14 इजकल टू D। तो आप देख लें 4 इजकल टू D, D आ गया 4, है ना, 14 4 18, तो D4 आ गया। अब देखें D4 आ गया तो यहाँ आप A2 या A3 को जनरल फॉर्म लिख करके A फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस A2 इजकल टू 14, तो A2 को जनरल फॉर्म में A प्लस D इजकल टू 14 रखेंगे। तो अब D आ गया मेरे भाई, 4 आ गया D, 4 इजकल टू D, D इजकल टू 4, तो A प्लस 4 इजकल टू 14, तो A इजकल टू ये आपको 10 मिल गया। अब देख लें, यहाँ D मिल गया, यहाँ A10 मिल गया। तो अब S51 N दिया है 51, तो नाउ सिंस Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into D, राइट। इसी में रख दें तो ये हो गया S51 इजकल टू 51 अपॉन 2 इंटू 2a, ए क्या है मेरे भाई 4 है, सॉरी A10 है, 2a A10 है, प्लस n क्या है 51 माइनस 1, D क्या है, D मेरे भाई 4 है, इस तरह से, ठीक है। तो S51 इजकल टू 51 अपॉन 2 इंटू ये 10 टू जा, ठीक है, 10 टू जा 20 प्लस 51 में 1 गया तो आपका क्या आया 50, 50 में 4 का मल्टीप्लाई तो 200, 50 इंटू 4, 50 गुणे 4, 5 चौक 20, तो ये हो गया 220, राइट। तो S51 इजकल टू 51 अपॉन 2 इंटू 220, ये हो गया, 2 से ये कट गया, 110 हो गया। तो कुल मिला के S51 इजकल टू क्या 51 इंटू 110, ठीक है, 51 इंटू 110, 110, 51 गुणे 110, ठीक है। तो S51 इजकल टू 11 1 जा 11, 11 का 51 में मल्टीप्लाई कर दें, एक जीरो रख दें, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 1 56, ये आपका हो गया आंसर, क्या 5610, है ना, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156 हो गया, एक जीरो हो गया। तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 और 8 दोनों इसी में दिए हैं भाई, इसको आप वीडियो रोक कर करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझाता हूं, अब थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन, प्लीज इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब समझाता हूं,
ये आपका 8 तक हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 term of an AP 49 गिवन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो गिवन है वो गिवन है S7 इक्वल टू 49। if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, तो S17 दिया है आपका 289 दिया, राइट, ये ना दिया है दोस्त। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट n टर्म फाइंड आपको करना है, एस एन फाइंड करना है मेरे भाई। तो एस एन फाइंड करने के लिए ए और डी की आवश्यकता है। सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, यहाँ n नहीं दिया है, ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, तो जो गिवन है उसी को हम लेकर चलते हैं। प्लीज सॉल्व देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। तो S7 इक्वल टू 49, ठीक है, सिंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। Sn S7, तो S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n है 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है, नहीं दिया है। S7 दिया है 49 इजकल टू 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 6d। अब एक इक्वेशन आपके सामने बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे जाएगा, तो मैंने कहा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 7 इजकल टू 2a प्लस 6d। समझ में आता होगा, सिंपल है बोला। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इजकल टू 2a प्लस 6d। इसको आप अगर 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिए तो a प्लस 2 3 जा इजकल टू 14, तो ये 2 से ये 14 कट गया, 2 7 जा, ये 2 नीचे जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बना a प्लस 3d इजकल टू 7, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट ना। अब इस पक्ष को हमने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो इतना तो अब आपके समझ में आता होगा। इससे हमने 2 कॉमन लिया, 2 नीचे गया, 2 7 जा, तो a प्लस 3d इजकल टू 7। और इसी प्रकार से प्रश्न का अगला भाग इधर। नाउ सिंस S17 इजकल टू 289, इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट लिखता हूं 289 इजकल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d। ये समझ में आया, 17 में 1 चला गया तो 16 बचेगा। ये 289 इंटू 2 अपॉन 17 हो गया, ये नीचे आया इसके, और ये 2a प्लस 16d हो गया मेरे भाई, राइट। 17 17 जा 289 होता है, 17 2 जा 34 इजकल टू 2a प्लस 16d, ठीक। 2 कॉमन ले लो, a प्लस 8d इजकल टू 34, 2 से ये कट जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ गया a प्लस 8d इजकल टू 17, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इजकल टू 7, सेकेंड इक्वेशन a प्लस 8d इजकल टू 7। दोनों को अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इजकल टू, एलिमिनेशन मेथड लगा दें, सब्सटीट्यूशन लगा दें, कुछ लगा दें, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है 8d इजकल टू 17, सेकेंड इक्वेशन हमने लगा दिया एलिमिनेशन बाय सब्सट्रैक्शन, ठीक है, माइनस 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 ये कट गया, 3d में 8 आ गया, माइनस 5d इजकल टू माइनस 10, सो d इजकल टू 2 आ गया मेरे भाई। माइनस माइनस कट जाएगा, 10/5, 5 2 जा 10, d इजकल टू क्या आ गया, d इजकल टू आ गया 2। अब a फाइंड कर लें, इसी d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6 एंड a इजकल टू, a लगाइएगा, a इजकल टू क्या, 3, d की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 में, फर्स्ट इक्वेशन में 3 2 जा 6, 7 में 6 गया तो a इजकल टू 1, देख लें a इजकल टू 1 आ जाए। फाइंड क्या करना है, Sn फाइंड करना है। नाउ Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a, ये क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 2 है मेरे भाई 2। अब देख लें Sn इजकल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2s, देख लें 2 1 जा 2, 2n, 2 का n में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 में 2 चला गया तो बचा क्या, Sn इजकल टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया तो आंसर आपका क्या हुआ, Sn इजकल टू सम ऑफ nth टर्म, Sn इजकल टू n इंटू n, n स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में Sn पूछा है, आपका Sn आया n स्क्वायर, ये एक सम ऑफ nth टर्म का फॉर्म आ गया, ठीक है। S1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, S2 लेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, S3 लेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, है ना, 1 3 4, तो ये सम ऑफ nth टर्म है, एपी नहीं आएगी, सम आएगा किसी एपी का, उससे फिर हम एपी भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हमने रखा, ओके। गणित है भाई, गणित, मैथ में एक एक अंक बिल्कुल सावधानी से विद साइन हम चलते हैं तब मजा आता है, ठीक है। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 अब दूसरे प्रकार का, ठीक है, दूसरे प्रकार का इन द सेंस, अब अगर आपने शुरू से अच्छे से समझा है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम टनाटन आपसे बनता चला जाएगा, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। सो दैट A1 A2 AN form an AP where AN is defined as follow, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, दिस इज, ये गिवन जो है nth टर्म का फॉर्म दिया है, अब ध्यान दीजिएगा, nth टर्म का फॉर्म दिया है दो ठे, फर्स्ट सेकंड, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, दो केस दिए हैं, 10th में गिवन है, फर्स्ट में गिवन है क्या, an इजकल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड दिया है आपका an इजकल टू 9 माइनस 5n,
ठीक, क्या दिया है, ये nth टर्म का फॉर्म दिया है, यानी इस फॉर्म में अगर n की वैल्यू रखेंगे तो AP आ जाएगी। थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम n इजकल टू 1 रखेंगे, इसमें 1 रखिए, अगर a इजकल टू 1 रखे तो A1 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, n के स्थान पर 1 लिख रहे हैं, तो A1 इजकल टू 4 1 जा 4 3 7, फर्स्ट टर्म ये A1 आ गया 7। इसी तरह से A2 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 8, 4 2 जा 8, तो A2 आपका क्या आ गया 11। तो ये nth टर्म किसी AP का फॉर्म दिया है, ठीक है, ये एक AP बनाएगा अगर हम n की वैल्यू रखते जाएंगे। तो इसमें फाइंड क्या करने के लिए, ये थोड़ा सा मैंने समझाया, फाइंड करने के लिए क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो फाइंड क्या करना है मेरे भाई, फाइंड करना है S15, इस केस में भी इस केस में भी, पहले फर्स्ट केस का देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस को, सॉल्व फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15 टर्म का सम फाइंड करना है, तो पहले हम AP फाइंड कर लेंगे, ये AP का ही फॉर्म दिया है, nth टर्म का फॉर्म दिया है, सिंस an इजकल टू 3 प्लस 4n, ये दिया है, सो A1 इजकल टू n की वैल्यू 1 जब लेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तब आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 4, तब आपका क्या आ जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ऐसे लिखा, A1 क्या आया 7 आया, कैसे आया, A1 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, n जब हमने 1 लिया तो A1 7 आ गया, A1 को हम A भी कहते हैं, राइट। अब A2 देख लें, A2 इजकल टू 3 प्लस 4n है, 4n है, तो 4 इंटू 2, तो क्या हो गया 3 प्लस 8, तो क्या हो गया 11, सेकेंड टर्म आया 11, A2 आया 11, राइट। इसी तरह से अब इसी में हम n के स्थान पर 3 रखते हैं, तो A3 इजकल टू 3 प्लस 4n है, 3 प्लस 4n, तो 4 इंटू 3, तो आप देख लें 3 प्लस 12 इजकल टू 15, कैसे है भाई, A3 रखे, n की वैल्यू जब 3 रखे तो 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, n की वैल्यू 3, 4 3 12 3 15, तो ये 12 3 15, A1 A2 A3, सो AP क्या बन गई 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, AP मिल गई। देन हियर हमको क्या मिला, A इजकल टू 7 एंड D इजकल टू 11 माइनस 7 इजकल टू 7 4 11, D हमको 4 मिल गई। क्यों निकाल रहे हैं भाई, S15 फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है दोनों केस में। सो now since Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, n ध्यान देंगे n क्या है, n 15 है, तो S15 is equal to 15 upon 2 into 2a, a क्या है 7 है भाई, ये इजकल टू 7 यहाँ आया, ये AP मिली, तो इजकल टू 7, D इजकल टू 11 में 7, तो 2a प्लस n क्या है 15 माइनस 1 इंटू D क्या है भाई 4, ऐसे, राइट। इसी को सॉल्व कर लें,
तो S15 इजकल टू 15/2 इंटू 14, 7 2 जा 7 दूनी 14, ये आया क्या 14 चौको 56। कैसे भाई 15 में 1 चला गया 14, 14 4 जा 56, ये दोनों ऐड होंगे तो S15 हमको मिला 15/2 इंटू 56 4 60 10 70, ये 2 से कटा 35 आया। ठीक है, तो S15 इजकल टू 15 50 75, 15 45 7 222, ये S15 फर्स्ट केस में आ गया। ईच केस में फाइंड करना है S15, राइट ना। 225 कैसे 15 इंटू 35, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 222 फर्स्ट केस में S15 आ गया, राइट। इसी तरह से सेकंड केस में हम फाइंड कर लें। ठीक है, सेकंड में हम फाइंड करेंगे सिंस an is equal to 9 minus 5n, दिस इज गिवन। सेकंड केस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड केस की बात कर रहा हूं। अब देखो a1 इज इक्वल टू n के स्थान पर 1 रख रहे हैं, 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 9 में 5 जाएगा आएगा 4, a1 हो गया 4। a2 निकाल लो मेरे भाई, यहाँ देख लो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 इंटू 2, तो क्या हो गया मेरे भाई 5 माइनस 10 तो -1, a2 -1 आ गया। ध्यान दीजिएगा 9 माइनस 5n, a2 n के स्थान पर 2, 9 माइनस 10 तो -1 a2 आ गया। ठीक है, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इज इक्वल टू 9 6 15 -6। देन AP क्या हुई मेरे भाई, AP हुई a1 है 4, a2 है -1 और a3 है -6। ठीक है, सो हियर a is equal to 4, d is equal to -1 -4 is equal to -5। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाया, सेकेंड टर्म -1 फर्स्ट टर्म -4, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो -1 -4 इक्वल टू -5, d -5। ठीक है, इसमें भी S15 फाइंड करना है। नाउ S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू डायरेक्ट कर रहा 2a 4 है प्लस n15 -1 d -5 है मेरे भाई। देख लीजिए n/2, n क्या है 15 है, 2a a क्या है 4 है, प्लस n क्या है 15 है, n -1 इंटू डी क्या है -5, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लीजिए। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 प्लस, अब देखो 15 में 1 गया आया 14, 14 पॉजिटिव आया, -5 निगेटिव है। ठीक है, तो 14 पंचे 70 -17, 14 पॉजिटिव आएगा इंटू -5, 14 इंटू -5, 14 5 जा 70, चूंकि प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस, तो यहाँ क्या हुआ S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू
-62, 62 और 70, ठीक है। 2 3 जा 2 1 जा कट गया, लेकिन -30 बनाया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, S15 इजकल टू क्या, 15 1 जा 15, 15 का 31 में मल्टीप्लाई, 31 निगेटिव है, यहाँ निगेटिव था, है ना। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 1 46, लेकिन माइनस मेरे भाई 465, S15 सेकंड केस में, S15 फर्स्ट केस में 222। तो उत्तर क्या हुआ, आंसर इजकल टू 1 में क्या है, S15 इजकल टू 225 एंड सेकंड में क्या है, S15 इजकल टू -465। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन 10 कंप्लीटेड। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। गणित की महिमा कई बार बता चुका हूं, जितने क्वेश्चन आप फॉलो करेंगे उतने ही एंगल से आपकी दिमाग भागेगी, काम करेगी, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आप वीडियो रोककर सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 और इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझाएंगे, इसके बाद वीडियो बंद, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए, जबकि उसमें है कुछ नहीं। उसके पहले आप एक प्रैक्टिकली चीज देखिए, फार्मूला तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकली चीज वैसे आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक फार्मूला काम करेगा, जो फार्मूला है an इजकल टू Sn माइनस Sn-1। समझिए, इस फार्मूले का रोल है क्वेश्चन नंबर 11। nth टर्म अगर किसी एपी का फाइंड करना है, उस एपी का सम दिया है, तो Sn माइनस Sn-1, इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर A3 फाइंड करना है n के स्थान पर 3, तो S3 माइनस 3 माइनस 1 यानी S2। सम ऑफ थर्ड टर्म फर्स्ट टू थर्ड में सम ऑफ सेकेंड टर्म फर्स्ट टू सेकेंड घटा दें तो थर्ड टर्म आ जाएगा किसी एपी का। इस क्वेश्चन में यही फार्मूला काम करेगा, आइए देखते हैं। ओके, इसका मतलब समझ गए। और S1 इजकल टू A1 होता है किसी एपी का फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म ही आएगा, यानी S1 इजकल टू A1, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, गिवन है मेरे भाई, गिवन है आपका Sn इजकल टू 4n माइनस n स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, तो फाइंड क्या करना है, क्रम से लिख लें, बहुत चीजें फाइंड करनी है इसमें। फाइंड क्या करना है मेरे भाई, फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी A1 फाइंड करना है, क्रम से लिख लें। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माने A2 फाइंड करना है, राइट। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, यानी A3 फाइंड करना है, ठीक है।
find the third term, find the third, the 10th and nth term. A10 फाइंड करना है, थर्ड तो फाइंड करना है, A10 भी फाइंड करना है, एनी 10th टर्म एंड द nth टर्म एनी AN भी फाइंड करना है। देख लीजिए क्रमशः ये चीजें फाइंड करनी है। दिया बार ये है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्म दिया, ठीक है। What is the first term? Any A1. What is the sum of first two term? Any S2. फिर what is the second term? माने A2. Similarly A3 third term and A10 and AN। आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, है बिल्कुल सिंपल मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ये जो दिया है ये फॉर्म दिया, किसका फॉर्म? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्म। n की जो वैल्यू रखेंगे, अगर n हम 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो सम ऑफ उतने टर्म का आ जाएगा, राइट ना। तो A1 सॉल्व कर रहे हैं, A1 इक्वल टू S1 होता है, चूंकि किसी एपी का फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होगा, ठीक है। तो सिंस Sn is equal to 4n minus n square, so S1 is equal to 4 into 1 minus 1 square। n हमने 1 लिया तो n के स्थान पर 1, n के स्थान पर 1, तो S1 क्या आ गया आपका? S1 is equal to 4 minus 1 is equal to 3, ठीक है। सिंस A1 is equal to S1, so A1 is equal to 3, एक आंसर आपको मिल गया, A1 is equal to 3, क्योंकि A1 S1 इक्वल होता है, तो S1 हमने 3 निकाला तो A1 भी 3 हुआ। अब S2, ठीक है। नाउ S2 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट इस फॉर्म पर जाइए, S2 n के स्थान पर 2 रख रहे हैं, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, n के स्थान पर 2, चूंकि S2 n के स्थान पर 2, तो 4n माइनस n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? S2 आपका हो गया 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी S2 आपका आया 4, सेकंड चीज मिल गई, यही n की वैल्यू रख दिया S2, n हमने 2 लिया S2, तो n के स्थान पर 2 रखा, 4 इंटू 2, 4n है ना, तो n के स्थान पर 2, फिर n स्क्वायर, इसलिए n 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, S2 4 आ गया। अब A2 अपन की निकालना है, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ A2 इज इक्वल टू, अब ध्यान दें, S2 माइनस S2 माइनस यानी S1, S2 भी फाइंड कर चुके हैं, S1 भी फाइंड कर चुके हैं। कैसे भाई? ये A1 इक्वल टू S1 है ना, तो S2 भी फाइंड कर चुके हैं और S1 भी फाइंड कर चुके हैं, तो A2 तो सिंपली आ गया, लिख दें A2 इक्वल टू, S2 क्या है? 4 है, S1 क्या है? 3 है, इक्वल टू 1, तो A2 क्या आ गया मेरे भाई? 1 आ गया, देख लीजिएगा आंसर, A2 1 आ गया, A1 3 है, A2 1 है। A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, A3 निकाल रहा हूं, A3 इस फार्मूले से, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, 3 से कम, n माइनस 1,
यहाँ n3 है, ठीक है। S3 के लिए इसका उपयोग कर लेंगे, तो A3 इजकल टू S3 यानी 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा S3 N3 रखा हमने, ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, S3 N3 है तो 4n माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 क्या है भाई, S2 4 है, ये यहाँ 4 मैंने फाइंड करा, ठीक है। इसको कर ले, 4 3 12 3 3 9, तो A3 इजकल टू आपका हो गया 4 3 12 12 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4, ठीक है। तो क्या हो गया, इजकल टू हो गया, देख लें 12 है, ये 9 4 जा 13 हो जाएगा, यानी 12 माइनस 13 इजकल टू माइनस 1, तो A3 इजकल टू माइनस 1 मेरे भाई। अद्भुत सवाल है। A1 3 A2 1 A3 माइनस 1, 12 में 13 चले गए, माइनस 1 आ गया। अब आगे देखें, A3 आ गया, A10 फाइंड करना है, तो A10 इजकल टू S10 माइनस S9, S10 Sn का फॉर्म दिया है, यही लगाएंगे तो A10 आ जाएगा भला, तो A10 इजकल टू S10, Sn का ये फार्मूला है, यानी 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में S9 यानी 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर, n हमने 10 लिया तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस n हमने 9 लिया, 4 इंटू 9 माइनस n स्क्वायर माने 9 स्क्वायर। समझ में आता है, इसी को पकड़ना है, इसी को सॉल्व कर लें भाई। तो ये क्या हुआ, 40 माइनस 100 माइनस ब्रैकेट 36 माइनस 81, राइट। 9 चौक 36, 9 9 81, तो देखिएगा ये क्या आया, ये आया माइनस 60। अब ये माइनस ब्रैकेट में 11 में 6 5 आ गया और 7 में 3 गए 4 आ गया, लेकिन ये ब्रैकेट में माइनस होगा, 36 में 80 बन जाएगा माइनस 45, 6 5 11 4 3 7 1 8, 60 40 100, देख लें माइनस 60 माइनस माइनस का प्लस 45 इजकल टू माइनस 15, 45 5 50 10 60, 45 में 60 जाएगा तो माइनस 15 आएगा, यानी A10 आपका आ गया माइनस 15। देखें भाई एक चीज बची बस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 AN। नाउ AN देख लेते हैं, नाउ सिंस AN is equal to SN minus SN minus 1, बस इसी फार्मूले में रख दें, तो AN अब फाइंड, AN is equal to SN, SN है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN माइनस 1, जहां n है वहां 4n, n के स्थान पर n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। ये थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता, समझ लें भाई, SN तो लिख लिया, माइनस ये है, अब SN माइनस n 4n है जो फॉर्म है, 4n है, n के स्थान पर n माइनस 1 रखना है, माइनस n स्क्वायर है, n के स्थान पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देना है। देख लीजिए
ए एन इजकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ब्रैकेट को करली ब्रैकेट। ध्यान दें ये माइनस ये है, यहीं चूक करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अभी करली ब्रैकेट लगाएं, ये ब्रैकेट पहले तोड़ें, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2n माइनस प्लस का माइनस 1 करली ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देख लें 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस का प्लस 4 माइनस माइनस का प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 2n और माइनस माइनस का प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 4n पॉजिटिव है 4n निगेटिव है, ये कट गया, एन स्क्वायर निगेटिव है एन स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कट गया। ठीक है, 4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो क्या आ गया, an आ गया भाई 4 1 5 5 माइनस 2n, ये आ गया an। यहाँ थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आई हो, लेकिन ब्रैकेट को ध्यान रखना है, साइन को ध्यान रखना है। आप देखेंगे ये माइनस तो ये माइनस, फिर करली ब्रैकेट, पहले हमने इनको सॉल्व किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इस 4 का मल्टीपल, फिर इस साइन का इसके अंदर के साइन का प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, चूंकि ब्रैकेट में है तो साइन का मल्टीप्लाई, फिर इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसका मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, कैलकुलेट कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 छह चीजें इसमें थी, 1 2 3 4 5 6। आप आंसर देख लें, इसको मैं भी देख लेता हूं भाई, कहीं आपका गड़बड़ नहीं तो हुआ, तो देख लेता हूं इसमें क्या है। क्रमशः इसका आंसर है S1 NE A1 इजकल टू 3, S2 इजकल टू मेरे भाई 4, A2 इजकल टू 1, A3 इजकल टू -1, A10 इजकल टू -15 and an is equal to 5 minus 2 and that is correct। प्लीज 11th नंबर का क्वेश्चन जरूर करिएगा, इसको बच्चे जरूर से जरूर पूछते हैं। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, an is equal to sn minus sn minus 1। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, मेरा शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखा करें, उसमें मैं ज्यादातर बात करता हूं कोई भी फार्मूला बना कैसे 2 मिनट में, उसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसको विस्तृत देखना है तो फिर उससे रिलेटेड आप चैप्टर में देख सकते हैं। तो फार्मूला जैसे मैं किसी दिन आपको निश्चित बताऊंगा ये कैसे बना फार्मूला, फिर ये फार्मूला कैसे बनता है Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये शॉर्ट वीडियो में रहता है, एकदम 2 मिनट में आप देख सकते हैं कोई फार्मूला कैसे बना। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए, आपको जो समझ में आता है वो रखिए, मुझे सब स्वीकार है। हो सकता है कोई आदमी में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं, हो सकता है मेरे तरीके का, मेरा जो बताने का तरीका है किसी को उबाऊ लगता हो, एक एक स्टेप रखते हैं, तो प्लीज़ आप रखेंगे तो उसमें मैं सुधार करूँगा। तो
मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।